बुधवार का दिन भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन से विघ्न, संकट, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और सुखकर्ता कहा गया है। वे अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके उनके मार्ग को सरल बना देते हैं। पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से उतासी बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा सुनता या सुनाता है, तो उसके जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से कहा गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर गणेश जी की कथा सुनते हैं, उनके घर में ज्ञान, सौभाग्य और शांति का वास होता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह एक ऐसे ही भक्त की कथा है जिसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी भगवान गणेश की भक्ति नहीं छोड़ी। उसके जीवन में अनेक दुख और संकट आए, परंतु उसके अटूट विश्वास ने अंततः उसके जीवन को बदल दिया और भगवान गणेश की कृपा से उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैल गया। कहा जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाता है और उसके घर में सुख और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। भाग 1, दरिद्रता में भी अटूट गणेश भक्ति। विनायकपुर नगर और भक्त का जीवन। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विनायकपुर नाम का एक शांत और सुंदर नगर था। उस नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे। मधुर जल से भरी एक नदी बहती थी और प्रातःकाल मंदिरों की घंटियों की ध्वनि से पूरा नगर पवित्र वातावरण से भर जाता था। उसी नगर में गोपाल दास नाम का एक साधारण मनुष्य रहता था। वह कोई बड़ा धनवान नहीं था और न ही उसके पास कोई बड़ी संपत्ति थी, पर उसके हृदय में भगवान गणेश के प्रति अत्यंत गहरी श्रद्धा और विश्वास था। गोपाल दास का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करता और संध्या समय भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करता। उसके घर में भले ही धन का अभाव था, परंतु भगवान के नाम का स्मरण कभी नहीं रुकता था। भक्त का परिवार। गोपाल दास की पत्नी का नाम ललिता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, शांत स्वभाव की और अपने पति की सच्ची सहचरी थी। वह भी अपने पति की तरह भगवान गणेश की भक्ति करती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उनके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों बच्चे अपने माता पिता को प्रतिदिन पूजा करते देखते थे, इसलिए उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी। बुधवार की विशेष पूजा। गोपाल दास के जीवन का सबसे पवित्र दिन बुधवार होता था। उस दिन वह प्रातःकाल बहुत जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और अपने घर के छोटे से देवस्थान में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलाता। वह दूर्वा, अक्षत और गुड़ अर्पित करता और अत्यंत श्रद्धा के साथ कहता, हे विघ्नहर्ता गणपति, आप ही इस संसार के रक्षक हैं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे बच्चों के जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर कर दीजिए। उसकी यह प्रार्थना अत्यंत सरल थी, पर उसमें गहरी भक्ति छिपी हुई थी। कठिन समय का आगमन। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब उस नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, व्यापार बंद होने लगा और धीरे धीरे लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। गोपाल दास के जीवन में भी संकट आने लगे। उसका छोटा सा काम भी धीरे धीरे बंद हो गया। कई बार ऐसा समय आया जब उसके घर में पर्याप्त अन्न भी नहीं होता था। एक दिन ललिता ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे बच्चों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है। क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? गोपाल दास ने शांत स्वर में आयन उत्तर दिया, ललिता, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जिस दिन गणपति प्रसन्न होंगे, उसी दिन हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। उसके शब्दों में निराशा नहीं थी, केवल विश्वास था। एक अद्भुत साधु का आगमन। एक बुधवार की सुबह गोपाल दास अपने घर के देवस्थान में भगवान गणेश की पूजा कर रहा था। उसी समय नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था
और उनके नेत्रों में गहरी शांति दिखाई देती थी। वह धीरे धीरे चलते हुए गोपाल दास के घर के सामने आकर रुक गए। गोपाल दास ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महात्मन, कृपया मेरे घर पधारिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुम्हारे घर में अतिथि के लिए स्थान है? गोपाल दास ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मन, मेरा घर छोटा है, पर भगवान के नाम से जो कुछ भी है वह आपका ही है। यह सुनकर साधु के मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। भक्ति की परीक्षा आरंभ। साधु घर के भीतर आए। ललिता ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके लिए जल और थोड़ा सा भोजन लेकर आई। इसी साधु ने कुछ समय तक गोपाल दास को ध्यान से देखा और फिर बोले, वत्स, तुम्हारे घर में दरिद्रता तो है, पर तुम्हारे हृदय में भक्ति का अमूल्य धन है। ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। गोपाल दास ने विनम्रता से कहा, महात्मन, यदि भगवान गणेश का नाम हमारे साथ है तो हमें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। साधु कुछ क्षण तक शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से गोपाल दास की ओर देखा, मानो वे उसके विश्वास की गहराई को परख रहे हों। और उसी क्षण से प्रारंभ होने वाली थी उस भक्त की ऐसी परीक्षा जो उसके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देने वाली थी। भाग 2। भक्ति की पहली कठिन परीक्षा। साधु की रहस्यमयी दृष्टि। वृद्ध साधु कुछ समय तक गोपाल दास के घर में शांत भाव से बैठे रहे और अत्यंत गंभीर दृष्टि से उस छोटे से घर को देखते रहे, जहां दरिद्रता तो स्पष्ट दिखाई देती थी, परंतु उसी दरिद्रता के बीच भगवान गणेश की भक्ति का दीपक निरंतर जलता हुआ दिखाई देता था। और साधु के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस साधारण प्रतीत होने वाले गृहस्थ की भक्ति वास्तव में कितनी गहरी और अटूट है। इसका परीक्षण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि संसार में बहुत से लोग सुख के समय भगवान का नाम लेते हैं, परंतु दुख और अभाव आने पर उनका विश्वास डगमगा जाता है। अतिथि सेवा में सच्ची श्रद्धा। ललिता ने अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ साधु के सामने मिट्टी के पात्र में जल रखा और फिर घर में जो थोड़ा सा अन्न बचा था उसी से साधु के लिए भोजन तैयार करने लगी। और वह यह सोच रही थी कि भले ही उनके घर में अन्न बहुत कम है, परंतु अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवता के समान होता है। और जब कोई साधु किसी घर में आता है तो वह अपने साथ भगवान की कृपा का संदेश भी लेकर आता है। गोपाल दास भी अत्यंत श्रद्धा के साथ साधु के समीप बैठा रहा और बार बार विनम्र स्वर में कहता रहा कि महात्मन, हमारे घर में जो कुछ भी है वह सब आपका ही है, कृपया इसे स्वीकार करके हमें धन्य कीजिए। और उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चे मन से की गई सेवा की भावना थी। दरिद्रता के बीच धर्म का पालन। साधु ने जब यह देखा कि इतने अभाव और कठिन परिस्थिति में भी यह परिवार धर्म और सेवा के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ है, तब उनके मन में गोपाल दास के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में कठिनाइयों के समय भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने देते। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स गोपाल दास, तुम्हारे घर में भले ही धन का अभाव हो, परंतु तुम्हारे हृदय में जो भक्ति का प्रकाश है वह किसी बड़े धनवान के घर में भी बहुत दुर्लभ होता है। और यह भक्ति ही वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन की दिशा को बदल सकती है। गोपाल दास ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मन, यह सब भगवान गणेश की कृपा है। हम तो केवल उनका नाम लेकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं, क्योंकि यदि उनके चरणों का स्मरण हमारे साथ है तो हमें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। एक अप्रत्याशित आदेश। कुछ समय बाद साधु ने गोपाल दास की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा कि वत्स, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और यदि तुम्हारा विश्वास वास्तव में अटूट है तो तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों की भक्ति को संसार के सामने प्रकट करने के लिए कई बार उनकी परीक्षा लेते हैं। साधु के ये शब्द सुनकर ललिता के मन में हल्की चिंता उत्पन्न हुई, क्योंकि वह जानती थी कि उनके जीवन में पहले से ही बहुत कठिनाइयां हैं, परंतु गोपाल दास के चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि वह शांत भाव से साधु के वचनों को सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, आने वाले 3 बुधवार तक तुम्हें अपने घर का जो भी अन्न हो उसे किसी भूखे और जरूरतमंद को दान करना होगा।
चाहे उस दिन तुम्हारे परिवार को स्वयं भूखा ही क्यों न रहना पड़े। और यदि तुम यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निभा सके तो भगवान गणेश स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। विश्वास की दृढ़ प्रतिज्ञा। यह सुनते ही ललिता की आंखों में चिंता की हल्की छाया दिखाई दी, क्योंकि घर में पहले ही अन्न बहुत कम था और बच्चों की भूख का विचार उसे भीतर से विचलित कर रहा था। परंतु गोपाल दास ने शांत स्वर में अपनी पत्नी की ओर देखा और अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ कहा, ललिता, यदि यह भगवान की इच्छा से हो रहा है तो हमें इस परीक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो भक्त कठिन समय में भी भगवान के आदेश का पालन करता है वही अंत में उनकी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता और विश्वास था कि ललिता का भय भी धीरे धीरे शांत होने लगा। एक नई परीक्षा की शुरुआत। उस दिन से गोपाल दास के जीवन में एक नई परीक्षा आरंभ होने वाली थी, क्योंकि आने वाले बुधवार यह सिद्ध करने वाले थे कि उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित है या वास्तव में उसके हृदय की गहराई में बसती है। और यही वह समय था जब भगवान गणेश अपने इस भक्त की आस्था को परखने वाले थे, ताकि सही समय आने पर उसकी भक्ति का फल पूरे नगर के सामने प्रकट हो सके और संसार यह देख सके कि सच्चे विश्वास और भक्ति के सामने दरिद्रता और संकट भी अधिक समय तक टिक नहीं सकते। भाग 3। विश्वास की परीक्षा और पहला बुधवार। पहली परीक्षा का दिन निकट आया। साधु के जाने के बाद गोपाल दास और ललिता देर तक शांत बैठे रहे और दोनों के मन में साधु के वचन बार बार गूंजते रहे, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिया था वह बहुत कठिन था, और वह यह था कि आने वाले 3 बुधवार तक अपने घर का अन्न किसी भूखे को दान कर देना होगा, चाहे उस दिन अपने ही परिवार को भूखा क्यों न रहना पड़े। और यह बात सुनकर ललिता का हृदय बार बार अपने बच्चों की ओर देखकर भर आता था, परंतु गोपाल दास के चेहरे पर फिर भी वही विश्वास और शांति दिखाई दे रही थी जो हमेशा भगवान गणेश के भक्त के मन में होती है। गोपाल दास ने धीरे से कहा, ललिता, भगवान गणेश अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। यदि यह परीक्षा हमें मिली है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई दिव्य कृपा छिपी होगी, इसलिए हमें बिना भय और संदेह के इस मार्ग पर चलना चाहिए। बुधवार का पवित्र प्रातःकाल। कुछ ही दिनों बाद पहला बुधवार आ गया। उस दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, तब गोपाल दास नदी में स्नान करके घर लौटा और उसने अपने देवस्थान में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। वह अत्यंत श्रद्धा के साथ दूर्वा और गुड़ अर्पित करते हुए प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता गणपति, आज से मेरे जीवन की एक नई परीक्षा आरंभ हो रही है। मुझे इतना साहस और विश्वास दीजिए कि मैं आपके आदेश का पालन बिना भय के कर सकूं और मेरी भक्ति कभी डगमगाए नहीं। उसकी आंखों में गहरा विश्वास था और उसका मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित था। घर में अन्न का अंतिम पात्र। पूजा समाप्त होने के बाद ललिता ने घर में रखा अन्न देखा तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा, क्योंकि मिट्टी के पात्र में केवल उतना ही अन्न बचा था जिससे उस दिन किसी प्रकार परिवार का भोजन बन सकता था। और यदि वह अन्न भी दान कर दिया गया तो उस दिन बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। वह कुछ क्षण तक मौन खड़ी रही और फिर उसने गोपाल दास से धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यह घर में बचा हुआ अंतिम अन्न है। यदि इसे भी दान कर दिया गया तो आज हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? गोपाल दास ने शांत भाव से उत्तर दिया, ललिता, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वही हमारे भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। उसके शब्द सुनकर ललिता का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। भूखे यात्री का आगमन। उसी समय जैसे किसी अदृश्य शक्ति के संकेत से एक अत्यंत दुर्बल और थका हुआ यात्री उस घर के सामने आकर रुक गया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे और उसके चेहरे पर कई दिनों की भूख और थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और वह अत्यंत धीमे स्वर में बोला, क्या इस घर में मुझे थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। ललिता ने उस यात्री की दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर उठा, परंतु उसी क्षण उसे यह भी याद आया कि घर में जो अन्न है वह भी बहुत थोड़ा है। गोपाल दास ने बिना एक क्षण भी सोचे उस यात्री को भीतर बुला लिया और कहा, भाई, तुम निश्चिंत होकर बैठो। भगवान ने तुम्हें हमारे घर भेजा है, इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम तुम्हारी सेवा कर सकें। सच्चे दान की घड़ी।
ललिता ने कुछ क्षण तक अपने बच्चों की ओर देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और घर में रखा सारा अन्न निकालकर भोजन तैयार कर दिया। और जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो उसने वह सब उस भूखे यात्री के सामने रख दिया। यात्री ने जब इतने प्रेम और श्रद्धा से दिया गया भोजन देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे यह अनुभव हो रहा था कि यह केवल अन्न नहीं है बल्कि एक भक्त के विश्वास का प्रसाद है। उसने तृप्त होकर भोजन किया और बार बार आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। भक्ति की पहली विजय। उस दिन गोपाल दास और उसका परिवार बिना भोजन किए ही सो गया, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश का पालन कर लिया था। रात के समय जब पूरा घर शांत हो गया और चंद्रमा की शीतल किरणें आकाश से पृथ्वी पर गिर रही थीं, तब अचानक घर के देवस्थान में रखा दीपक असाधारण रूप से तेज चमकने लगा। ललिता ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्य से भर उठी, क्योंकि ऐसा प्रकाश उसने पहले कभी नहीं देखा था। और उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान गणेश की कृपा उस छोटे से घर में धीरे धीरे प्रकट होने लगी हो। यह तो केवल पहली परीक्षा थी। आने वाले बुधवारों में गोपाल दास की भक्ति की ऐसी लीला प्रकट होने वाली थी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ने वाला था, और भगवान गणेश की कृपा का अद्भुत चमत्कार संसार के सामने आने वाला था। भाग 4। दूसरे बुधवार की कठिन परीक्षा और गणेश कृपा के संकेत। पहली परीक्षा के बाद का समय। पहले बुधवार की परीक्षा पूर्ण होने के बाद भी गोपाल दास और उसका परिवार अत्यंत शांत और संतुष्ट मन से अपने जीवन के कार्यों में लगा रहा, क्योंकि यद्यपि उस दिन उन्हें बिना भोजन किए ही विश्राम करना पड़ा था, फिर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का पश्चाताप या दुख नहीं था, बल्कि उनके मन में यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया था कि भगवान गणेश अवश्य ही उनकी भक्ति को देख रहे हैं और उचित समय आने पर अपनी कृपा अवश्य प्रकट करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल जब ललिता घर के कार्यों में लगी हुई थी, तब उसने देखा कि घर के आंगन में कुछ अन्न के दाने बिखरे हुए पड़े हैं, और यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर में तो कोई अन्न बचा ही नहीं था। परंतु उसने उन दानों को अत्यंत श्रद्धा से उठाकर एक पात्र में रख दिया और मन ही मन भगवान गणेश को प्रणाम किया। नगर में बढ़ती कठिनाइयां। उधर पूरे नगर में सूखे और दरिद्रता का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। खेत सूख चुके थे, व्यापार बंद होने लगा था और अनेक परिवार भोजन के अभाव में कठिन जीवन जी रहे थे। परंतु इन सब कठिन परिस्थितियों के बीच भी गोपाल दास का विश्वास कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वह प्रतिदिन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए यही कहता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। ललिता कई बार चिंतित होकर अपने बच्चों की ओर देखती, परंतु जब वह अपने पति के शांत और विश्वास से भरे चेहरे को देखती तो उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता। दूसरे बुधवार का आगमन। कुछ ही दिनों बाद दूसरा बुधवार भी आ गया और उस दिन प्रातःकाल गोपाल दास पहले की भांति नदी में स्नान करके लौटा और अपने देवस्थान में दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश की पूजा करने लगा। और अत्यंत श्रद्धा के साथ उसने प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस परीक्षा में दृढ़ रहने की शक्ति दीजिए। ललिता ने जब घर में अन्न का पात्र देखा तो उसमें कुछ ही मुट्ठी भर अन्न बचा हुआ था और वह समझ गई कि आज फिर वही परीक्षा सामने आने वाली है। भूखी वृद्धा का आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल स्त्री आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर थकान और भूख स्पष्ट दिखाई दे रही थी और वह बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, यदि तुम्हारे घर में थोड़ा सा अन्न हो तो मुझे दे दो। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे सुनकर किसी का भी हृदय करुणा से भर जाए। ललिता ने उस वृद्धा को देखा और उसके मन में करुणा की लहर उठी, परंतु उसी क्षण उसे यह भी याद आया कि घर में अन्न बहुत थोड़ा है और यदि वह सब दे दिया गया तो बच्चों को फिर भूखा रहना पड़ेगा। भक्ति का कठिन निर्णय। गोपाल दास ने उस वृद्धा को देखा और तुरंत उसे घर के भीतर बैठने के लिए कहा और फिर ललिता की ओर देखकर शांत स्वर में बोला, ललिता, भगवान ने आज फिर हमारे घर किसी भूखे को भेजा है, इसलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसकी सेवा कर सकें। ललिता कुछ क्षण तक मौन रही।
फिर तैर उसने अपने बच्चों की ओर देखा और अंत में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए घर में रखा सारा अन्न निकालकर भोजन तैयार करने लगी। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने वह सब उस वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा ने अत्यंत संतोष के साथ भोजन किया और बार बार आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। दिव्य संकेत का प्रकट होना। उस दिन भी गोपाल दास और उसका परिवार बिना भोजन किए ही विश्राम करने चला गया, परंतु रात के समय एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय अचानक ऐसा लगा मानो घर के देवस्थान से एक हल्की स्वर्णिम आभा फैलने लगी हो और देवस्थान में रखी भगवान गणेश की मूर्ति के चारों ओर प्रकाश की एक मंद चमक दिखाई देने लगी। ललिता ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान गणेश अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। और उसी क्षण से यह स्पष्ट होने लगा था कि गोपाल दास की भक्ति अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां भगवान की कृपा प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब केवल एक और बुधवार शेष था और उसी दिन वह अद्भुत लीला प्रकट होने वाली थी जिससे गोपाल दास का जीवन सदा के लिए बदल जाने वाला था। भाग 5। तीसरे बुधवार की महान परीक्षा और गणेश कृपा का प्रारंभ। कठिन दिनों के बीच अडिग विश्वास। दूसरे बुधवार की घटना के बाद गोपाल दास और उसका परिवार अत्यंत शांत भाव से अपने जीवन के कार्यों में लगा रहा, क्योंकि अब उनके मन में यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो चुका था कि भगवान गणेश उनकी भक्ति को अवश्य देख रहे हैं और उचित समय आने पर उनकी कृपा प्रकट होगी। नगर में दरिद्रता और संकट पहले से भी अधिक बढ़ चुका था। बाजार सूने रहने लगे थे, खेतों में हरियाली समाप्त हो चुकी थी और कई घरों में चूल्हे कई कई दिनों तक नहीं जलते थे। ऐसे समय में भी गोपाल दास का घर भक्ति और विश्वास का केंद्र बना हुआ था। प्रत्येक दिन प्रातःकाल वह स्नान करके भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करता और अत्यंत श्रद्धा से प्रार्थना करता। हे विघ्न विनाशक गणपति, आप ही इस संसार के पालन करता हैं। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और इस नगर के सभी लोगों के कष्ट दूर कीजिए। उसकी यह प्रार्थना सुनकर कई बार ललिता की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उससे यह अनुभव होने लगा था कि उसके पति की भक्ति साधारण नहीं बल्कि अत्यंत गहरी और सच्ची है। तीसरे बुधवार की भोर। कुछ दिनों बाद तीसरा बुधवार भी आ पहुंचा। उस दिन प्रातःकाल आकाश अत्यंत शांत था, हल्की हवा बह रही थी और दूर दूर तक फैले पर्वतों के ऊपर सूर्य की पहली किरणें पड़ रही थीं। गोपाल दास ने नदी में स्नान किया और मन में अत्यंत पवित्र भावना लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देवस्थान को साफ किया, दीपक जलाया और भगवान गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित किए। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि आज की परीक्षा शायद पहले से भी कठिन हो सकती है, परंतु उसने अपने हृदय को दृढ़ रखते हुए भगवान का स्मरण किया और कहा, प्रभु, यदि आज भी कोई भूखा मेरे द्वार पर आएगा तो मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आपकी इच्छा ही मेरे जीवन का मार्ग है। भूखे बालक का आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक अत्यंत दुर्बल बालक आकर खड़ा हो गया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में भूख की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह बहुत धीरे स्वर में बोला, माता, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। यदि आपके घर में थोड़ा सा अन्न हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। ललिता ने जब उस बालक को देखा तो उसका हृदय दया से भर गया, परंतु उसी क्षण उसे याद आया कि घर में केवल थोड़ी सी जौ और चावल की मुट्ठी भर मात्रा ही बची है, जो बच्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। उसने गोपाल दास की ओर देखा और धीरे से कहा, आज घर में बहुत कम अन्न है। यदि हम यह सब दे देंगे तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सच्ची भक्ति की परीक्षा। गोपाल दास कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, ललिता, जब भगवान स्वयं हमें परीक्षा में डालते हैं तो हमें भय नहीं करना चाहिए। यह बालक हमारे द्वार पर आया है, अर्थात इसे भगवान ने ही भेजा है। उसकी यह बात सुनकर ललिता ने भगवान गणेश का स्मरण किया और बिना किसी हिचकिचाहट के घर में रखा सारा अन्न निकाल लिया।
उसने उस अन्न से भोजन तैयार किया और अत्यंत प्रेम से उस बालक को परोस दिया। बालक ने संतोषपूर्वक भोजन किया और जाते समय दोनों को आशीर्वाद देकर चला गया। अद्भुत घटना। उस दिन भी गोपाल दास और उसका परिवार बिना भोजन किए ही विश्राम करने चला गया। परंतु उस रात एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो घर के देवस्थान से एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा हो। दीपक की लौ सामान्य से कई गुना अधिक उज्जवल हो गई थी और भगवान गणेश की मूर्ति के चारों ओर एक दिव्य आभा दिखाई देने लगी थी। ललिता की आंख खुली तो उसने यह दृश्य देखा और तुरंत गोपाल दास को जगाया। दोनों ने जब देवस्थान की ओर देखा तो उनके हृदय में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। गणेश कृपा का संकेत। उस क्षण गोपाल दास के मन में एक दिव्य विचार उत्पन्न हुआ। भगवान गणेश हमारी भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं और बहुत शीघ्र ही उनकी कृपा प्रकट होने वाली है। अगली सुबह जब ललिता ने अन्न का पात्र खोला तो वह आश्चर्य से भर गई, क्योंकि जो पात्र कल तक लगभग खाली था उसमें अब पर्याप्त अन्न भरा हुआ था। यह देखकर वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं, और साथ अन्न नहीं, बल्कि भगवान गणेश की कृपा का प्रारंभ है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार तीसरे बुधवार की परीक्षा भी पूर्ण हुई और गोपाल दास की भक्ति ने भगवान गणेश को प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया। अब समय निकट था जब भगवान गणेश स्वयं प्रकट होकर अपने इस भक्त के जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए दूर करने वाले थे। और यही वह क्षण था जहां से गोपाल दास के जीवन की सबसे अद्भुत कथा प्रारंभ होने वाली थी, जिसे सुनकर हर भक्त के जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होने लगते हैं। भाग 6। गणेश भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा और दैवी लीला का प्रारंभ। अद्भुत संकेत के बाद का नया विश्वास। तीसरे बुधवार की रात जब गोपाल दास और ललिता ने देवस्थान में वह दिव्य प्रकाश देखा और अगले दिन अन्न का पात्र भरा हुआ पाया, तब उनके मन में यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया कि भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं। परंतु सच्ची भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। भगवान अपने भक्त की श्रद्धा को और भी परखते हैं ताकि संसार को यह दिखाया जा सके कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उस दिन के बाद गोपाल दास पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करने लगा। प्रत्येक सुबह वह स्नान करके देवस्थान के सामने बैठता और लंबे समय तक भगवान का स्मरण करता। उसकी प्रार्थना केवल अपने परिवार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वह पूरे नगर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता था कि उनके जीवन से दरिद्रता और दुख समाप्त हो जाए। नगर में संकट की चरम स्थिति। इधर नगर की स्थिति और भी अधिक कठिन होती जा रही थी। सूखे के कारण खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, कुएं सूखने लगे थे और व्यापार लगभग समाप्त हो चुका था। अनेक लोग अपने घर छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब इस नगर में जीवन संभव नहीं है। ऐसे कठिन समय में भी गोपाल दास का घर आशा और भक्ति का केंद्र बना हुआ था। कई लोग उसके पास आकर कहते, गोपाल दास, जब पूरे नगर में संकट छाया हुआ है तब भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? तब वह मुस्कुराकर उत्तर देता, जिसके जीवन में भगवान गणेश का नाम है उसे किसी संकट से भय नहीं होता। चौथे बुधवार का आरंभ। कुछ ही दिनों बाद चौथा बुधवार भी आ पहुंचा। उस दिन प्रातःकाल आकाश पर हल्के बादल छाए हुए थे और वातावरण में एक विचित्र शांति थी। गोपाल दास नदी में स्नान करके लौटा और पहले की भांति भगवान गणेश की पूजा करने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, आप विघ्नों को दूर करने वाले हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे नगर के लोगों को इस संकट से मुक्त कर दीजिए। उसकी प्रार्थना करते समय उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अनोखे अतिथि का आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक अजनबी यात्री आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर धूल से ढका हुआ था, वस्त्र पुराने थे और वह अत्यंत थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं दूर से यात्रा करके आया हूं और कई दिनों से भूखा हूं। यदि आपके घर में थोड़ा सा अन्न हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। ललिता ने जब उस यात्री को देखा तो उसे वही पुरानी परीक्षा याद आ गई।
उसने तुरंत अन्न का पात्र देखा। उसमें बहुत थोड़ा अन्न बचा था। एक बार फिर भक्ति की परीक्षा। ललिता ने गोपाल दास से कहा, आज हमारे पास केवल इतना ही अन्न है कि हम अपने बच्चों को एक समय का भोजन दे सकें। गोपाल दास कुछ क्षण तक उस यात्री को देखता रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, ललिता, जब कोई भूखा हमारे द्वार पर आता है तब वह केवल एक मनुष्य नहीं होता, बल्कि वह भगवान की परीक्षा लेकर आता है। उसकी यह बात सुनकर ललिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह सारा अन्न निकाल लिया और भोजन तैयार करने लगी। दैवी रहस्य। जब भोजन तैयार हो गया तो उस यात्री ने बड़े संतोष के साथ भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद उसने गोपाल दास की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है और भगवान अवश्य ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। यह कहकर वह यात्री वहां से चला गया। परंतु जब वह कुछ दूर पहुंचा तो अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह व्यक्ति हवा में विलीन हो गया हो। यह दृश्य देखकर ललिता और गोपाल दास दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य अनुभूति। उस रात जब गोपाल दास ध्यान में बैठा तब उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास उपस्थित हो। उसके मन में एक मधुर और गंभीर स्वर गूंजने लगा, वत्स गोपाल दास, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। समय आने पर तुम्हारे जीवन से दरिद्रता का अंधकार समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उसके हृदय में अपार शांति भर गई। भाग 6 का समापन। इस प्रकार चौथे बुधवार की परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि भगवान गणेश स्वयं अपने भक्त की भक्ति को देख रहे हैं और शीघ्र ही अपनी दिव्य लीला प्रकट करने वाले हैं। गोपाल दास को यह ज्ञात नहीं था कि आने वाला बुधवार उसके जीवन का सबसे अद्भुत दिन बनने वाला है। वही दिन जब भगवान गणेश स्वयं प्रकट होकर उसके जीवन की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त करने वाले थे। भाग 7। वह पवित्र बुधवार जब गणेश कृपा का द्वार खुलने लगा, भक्ति का प्रकाश पूरे नगर में फैलने लगा। लगातार कई बुधवारों तक कठिन परीक्षाएं सहने के बाद भी जब गोपाल दास और उसका परिवार बिना किसी शिकायत के भगवान गणेश की भक्ति में लगा रहा, तब धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। क्योंकि लोग यह देखकर आश्चर्य करते थे कि जहां एक ओर पूरा नगर दरिद्रता और संकट से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर गोपाल दास का परिवार अत्यंत शांत, संतुष्ट और विश्वास से भरा हुआ दिखाई देता था। मानो उनके हृदय में कोई ऐसा दिव्य दीपक जल रहा हो जो हर प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है। नगर के कई लोग उसके पास आकर अपने दुख बताते और पूछते कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी उसके मन में भय या निराशा क्यों नहीं है। तब गोपाल दास अत्यंत सरलता से यही कहता कि जब मनुष्य का विश्वास भगवान गणेश के चरणों में स्थिर हो जाता है, तब संसार के सबसे बड़े संकट भी उसके हृदय को विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि उसके जीवन की प्रत्येक घटना भगवान की इच्छा से ही घटित हो रही है और अंत में वही इच्छा उसके कल्याण का मानकश का मार्ग बनती है। धीरे धीरे यह बात नगर के हर कोने तक पहुंचने लगी और कई लोग बुधवार के दिन उसके साथ भगवान गणेश की पूजा करने आने लगे, जिससे उसके छोटे से घर का देवस्थान मानो एक पवित्र मंदिर का रूप लेने लगा था। एक अद्भुत स्वप्न। इन्हीं दिनों एक रात गोपाल दास को एक अत्यंत अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उसने देखा कि एक विशाल और उज्जवल मंदिर के मध्य भगवान गणेश विराजमान हैं। उनके मुख पर अत्यंत करुणामयी मुस्कान है और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है और वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे नगर को प्रकाशित करने लगा है। उस स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान गणेश स्वयं उससे कह रहे हों कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, सेवा करता है और किसी भूखे को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाता, उसके जीवन में दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिक सकती। जब प्रातःकाल गोपाल दास की आंख खुली तो उसका हृदय अत्यंत आनंद और शांति से भर गया, क्योंकि उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं बल्कि भगवान गणेश का संकेत है कि अब उसके जीवन की कठिनाइयों का अंत निकट है। एक और बुधवार का आगमन। कुछ ही दिनों बाद एक और बुधवार आ पहुंचा और उस दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, तब गोपाल दास पहले की भांति नदी में स्नान करके लौटा
और अत्यंत श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। उसने लंबे समय तक ध्यान लगाया और अपने मन की गहराइयों से यह प्रार्थना की कि हे विघ्न विनाशक प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्य और समर्पण है तो कृपा करके इस नगर के सभी लोगों के जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि मेरे नगर के लोगों को भी सुख और शांति प्राप्त हो सके। उसकी यह प्रार्थना करते समय उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसके हृदय में अत्यंत गहरी करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। दिव्य अतिथि का पुनः आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक पुरानी कमंडलू थी, माथे पर तिलक था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था, परंतु वह अत्यंत थका हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो कई दिनों से यात्रा कर रहा हो। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह कई दिनों से यात्रा कर रहा है और उसे भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। यदि इस घर में थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है। ललिता ने जब अन्न का पात्र देखा तो उसमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में अन्न बचा हुआ था, परंतु उसे तुरंत अपने पति की बात याद आ गई कि जब भी कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर आए तो समझना चाहिए कि भगवान स्वयं परीक्षा लेने आए हैं। इस विचार के साथ उसने बिना किसी भय के वह सारा अन्न निकाल लिया और उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए भोजन तैयार करने लगी। दिव्य रहस्य की झलक। जब वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन कर चुका तो उसने अत्यंत संतोष के साथ गोपालदास और ललिता की ओर देखा और कहा कि इस संसार में वही व्यक्ति वास्तव में धनवान है जो अपने घर के अन्न को दूसरों के साथ बांटना जानता है, क्योंकि सच्चा धन सोना या चांदी नहीं बल्कि करुणा और सेवा है। यह कहकर उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। परंतु कुछ ही क्षण बाद जब गोपालदास ने बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दिया, मानो वह अचानक आकाश में विलीन हो गया हो। यह देखकर गोपालदास के मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ कि संभव है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कोई लीला हो। भाग 7 का समापन। उस रात जब गोपालदास भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था तब उसके मन में एक गहरा विश्वास उत्पन्न हुआ कि अब वह समय दूर नहीं जब भगवान गणेश स्वयं अपने भक्त की भक्ति को संसार के सामने प्रकट करेंगे और उसके जीवन से दरिद्रता का अंधकार सदा के लिए समाप्त कर देंगे। अब आने वाला बुधवार ही वह दिन बनने वाला था जब भगवान गणेश की अद्भुत कृपा पूरे नगर के सामने प्रकट होने वाली थी और उसी दिन से गोपालदास के जीवन की दिशा सदा के लिए बदलने वाली थी। भाग 8। वह अद्भुत बुधवार जब गणेश कृपा प्रकट होने लगी। स्वप्न के बाद बढ़ी श्रद्धा। उस दिव्य स्वप्न के बाद से गोपालदास के हृदय में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भी अधिक गहरी हो गई थी, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगा था कि अब उसकी भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसा मार्ग बन चुकी है जिसके द्वारा स्वयं भगवान उसके जीवन में अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हैं। उस दिन से वह पहले से भी अधिक मन लगाकर भगवान गणेश का स्मरण करने लगा और जब भी वह देवस्थान में दीपक जलाता तो उसके मन में यह भावना उठती कि प्रभु की कृपा अब दूर नहीं है। ललिता भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होती कि उसके पति की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी दृढ़ होती जा रही है और उसके अपने मन में भी यह विश्वास जाग उठा था कि भगवान गणेश अवश्य ही उनके जीवन से दरिद्रता का अंधकार समाप्त करेंगे। नगर के लोगों का विश्वास। धीरे धीरे नगर के कई लोग भी यह अनुभव करने लगे थे कि गोपालदास के घर में कुछ न कुछ दिव्य घटित हो रहा है, क्योंकि जहां एक ओर पूरे नगर में निराशा और भय का वातावरण था, वहीं दूसरी ओर उसके घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति और विश्वास का प्रकाश दिखाई देता था। लोग बुधवार के दिन उसके घर आने लगे और उसके साथ भगवान गणेश का स्मरण करने लगे, क्योंकि उन्हें भी यह अनुभव होने लगा था कि इस भक्ति में कोई विशेष शक्ति है। कई लोग कहते कि जब वे उसके घर में बैठकर भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो उनके मन का भय और दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। एक और पवित्र बुधवार। कुछ ही दिनों बाद एक और बुधवार का पवित्र दिन आ गया। उस दिन प्रातःकाल जब सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वतों के ऊपर फैल रही थीं और हल्की हवा बह रही थी, तब गोपालदास नदी में स्नान करके लौटा और पहले की भांति भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया।
उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे विघ्न विनाशक प्रभु, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा करके इस नगर के सभी लोगों के दुख दूर कर दीजिए। उसकी यह प्रार्थना इतनी भावपूर्ण थी कि उसे सुनकर वहां उपस्थित कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक रहस्यमयी बालक का आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक छोटा बालक आकर खड़ा हो गया। उसके वस्त्र साधारण थे, परंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी साधारण बालक में नहीं होती। उसने बहुत सरल स्वर में कहा कि वह बहुत दूर से आया है और उसे अत्यंत भूख लगी है। यदि इस घर में थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो उसका पेट भर सकता है। ललिता ने तुरंत अन्न का पात्र देखा। उसमें केवल थोड़ी सी मात्रा में अन्न बचा हुआ था, परंतु उसने बिना किसी चिंता के वह अन्न निकाल लिया और भोजन तैयार करने लगी। अद्भुत आशीर्वाद। जब वह बालक भोजन कर चुका तो उसने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ गोपाल दास की ओर देखा और कहा, तुम्हारा घर छोटा हो सकता है, परंतु तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। उसकी यह बात सुनकर गोपाल दास के मन में एक विचित्र आनंद उत्पन्न हुआ, परंतु जब वह बालक वहां से जाने लगा और कुछ ही क्षण बाद अचानक दृष्टि से ओझल हो गया, तब गोपाल दास को यह अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। देवस्थान में चमत्कार। उस रात एक और अद्भुत घटना घटी। जब गोपाल दास भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था, तब अचानक देवस्थान में रखा दीपक स्वयं ही अत्यंत तेज प्रकाश से चमकने लगा और भगवान गणेश की मूर्ति के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान गणेश अपने भक्त को यह संकेत दे रहे हों कि उसकी भक्ति अब पूर्ण होने वाली है और शीघ्र ही उसकी दरिद्रता समाप्त होने वाली है। भाग 8 का समापन। उस रात गोपाल दास के मन में एक अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया कि अब भगवान गणेश की कृपा प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगेगा और आने वाले दिनों में ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर पूरा नगर यह समझ जाएगा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब वह पवित्र क्षण निकट आ रहा था जब भगवान गणेश स्वयं अपने इस भक्त के जीवन में प्रकट होकर उसके घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर देंगे। भाग 9। वह चमत्कारी की कृपा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने वाली थी। उस रात के बाद गोपाल दास हृदय में एक अद्भुत शांति रहने लगी थी, मानो उसे भीतर ही भीतर यह अनुभव हो रहा था कि अब उसके जीवन की कठिनाइयों का अंत निकट है। वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जी रहा था, परंतु उसके मन में अब एक गहरा विश्वास जाग चुका था कि भगवान गणेश अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। ललिता भी अपने पति के इस विश्वास को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती और वह भी दिन रात भगवान गणेश का स्मरण करने लगी थी। एक अद्भुत प्रातःकाल। कुछ ही दिनों बाद एक और बुधवार का पवित्र दिन आया। उस दिन प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर पर्वतों के ऊपर सूर्य की सुनहरी किरणें फैलने रुक लगी थीं। गोपाल दास हमेशा की तरह नदी में स्नान करके लौटा और देवस्थान में बैठकर भगवान गणेश की पूजा करने लगा। उसने अत्यंत श्रद्धा से दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा। उस समय उसके मन में केवल एक ही भावना थी, हे विघ्न विनाशक प्रभु, यदि मेरी भक्ति आपको प्रिय है तो कृपा करके मेरे नगर के लोगों को सुख प्रदान कीजिए। उसकी यह प्रार्थना इतनी भावपूर्ण थी कि वहां उपस्थित कुछ लोगों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक दिव्य संत का आगमन। उसी समय घर के द्वार पर एक वृद्ध संत आकर खड़े हो गए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में कमंडलू था और उनके मुख पर अत्यंत तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वह बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं और उन्हें अत्यंत भूख लगी है। यदि इस घर में थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो
वह आते हुए अपना उपवास तोड़ सकते हैं। ललिता ने तुरंत अन्न का पात्र देखा। उसमें केवल थोड़ी सी मात्रा में अन्न बचा हुआ था, परंतु उसे अपने पति की बात याद आई कि भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार फिर सेवा। ललिता ने बिना किसी चिंता के वह सारा अन्न निकाल लिया और उस संत के लिए भोजन तैयार करने लगी। कुछ ही समय में उसने प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर संत के सामने रख दिया। संत ने बड़े संतोष के साथ भोजन किया और फिर गोपाल दास की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अपने घर का अंतिम अन्न भी एक भूखे यात्री को दे दिया। यह केवल दया नहीं बल्कि सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की भूख मिटाता है, उसके जीवन की दरिद्रता स्वयं मिट जाती है। गणेश कृपा का चमत्कार। यह कहकर संत ने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल निकाला और घर के आंगन में छिड़क दिया। जैसे ही वह जल भूमि पर गिरा, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटित हुई। आंगन की सूखी भूमि में से अचानक हरी हरी घास उगने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगे। यह दृश्य देखकर गोपालदास और ललिता दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उस संत की ओर देखा, परंतु उसी क्षण वह संत धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति थे, दिव्य संदेश। उसी समय आकाश में एक मधुर और गंभीर स्वर गूंज उठा, वत्स गोपालदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर से दरिद्रता अब सदा के लिए दूर हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यह स्वर सुनकर गोपालदास और ललिता दोनों भाव विभोर होकर भगवान गणेश के चरणों में झुक गए। भाग 9 का समापन। उस दिन के बाद से गोपालदास के घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। अन्न के पात्र कभी खाली नहीं रहते थे और उसके घर का वातावरण सदैव आनंद और शांति से भरा रहता था। पूरा नगर यह देखकर आश्चर्य करता था कि जिस व्यक्ति के घर में कभी दरिद्रता थी, उसी घर में अब भगवान की कृपा का प्रकाश फैल गया है। और यही वह क्षण था जब लोगों को यह समझ में आया कि सच्ची भक्ति, सेवा और विश्वास से भगवान पौगत अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में भगवान गणेश की कृपा से ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने वाला था जिससे पूरा नगर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। भाग 10। जब गणेश कृपा से दरिद्र घर बना तमटूरना समृद्धि का धाम, भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। उस अद्भुत बुधवार की घटना के बाद गोपालदास के जीवन में जैसे एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया था। जिस घर में कभी सन्नाटा और चिंता रहती थी, उसी घर में अब शांति, विश्वास और भगवान के नाम का मधुर स्वर गूंजने लगा था। प्रातः काल होते ही गोपालदास स्नान करके भगवान गणेश के सामने बैठ जाता और अत्यंत श्रद्धा से उनका स्मरण करता। उसके मुख से निकलने वाला हर शब्द इतना पवित्र और भावपूर्ण होता कि सुनने वाले के हृदय में भी भक्ति की भावना जाग उठती। ललिता भी उसके साथ बैठकर प्रभु का ध्यान करती और मन ही मन यही प्रार्थना करती कि भगवान की यह कृपा उनके जीवन में सदा बनी रहे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैलने लगी कि गोपालदास के घर में कोई दिव्य चमत्कार हुआ है। नगर के लोगों का आश्चर्य। एक समय था जब लोग गोपालदास को देखकर दया करते थे, क्योंकि उसके घर में दरिद्रता का वास था। पर अब जब लोग उसके घर के पास से गुजरते, वहां से भजन और मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि सुनाई देती। लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता कि जिस घर में पहले उदासी थी, वहां अब इतना आनंद और शांति कैसे आ गई। कई लोग यह रहस्य जानने के लिए गोपालदास के पास आने लगे। वह सभी से बड़ी विनम्रता से कहता, भाइयों, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। यह सब विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा है।
यदि कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करे और दूसरों की सेवा करे तो उसके जीवन से दरिद्रता और संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। एक और कठिन परीक्षा, परंतु संसार में भक्ति की परीक्षा भी अवश्य होती है। कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण खेत सूखने लगे और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। जो लोग पहले समृद्ध थे वे भी चिंता में डूब गए। ऐसे समय में नगर के कई लोग सहायता के लिए गोपाल दास के पास आए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि जिस घर पर भगवान गणेश की कृपा है वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। सेवा का महान निर्णय। गोपाल दास ने अपने घर का अन्न देखा। वह बहुत अधिक नहीं था, परंतु इतना अवश्य था कि कुछ दिनों तक उसके परिवार का पालन हो सकता था। और जब उसने नगर के भूखे और परेशान लोगों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने ललिता से कहा, यदि भगवान ने हमें थोड़ा भी दिया है तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो अन्न केवल अपने लिए रखा जाए वह शीघ्र समाप्त हो जाता है, और जो अन्न दान में दिया जाए वह भगवान की कृपा से कभी कम नहीं होता। ललिता ने भी अपने पति की इस बात का समर्थन किया। अद्भुत घटना। उस दिन से गोपाल दास ने अपने घर का अन्न नगर के जरूरतमंद लोगों में बांटना प्रारंभ कर दिया। लोग आते, भोजन पाते और भगवान गणेश का धन्यवाद करते हुए लौट जाते। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अन्न वह बांटता उतना ही अन्न उसके घर में फिर से दिखाई देने लगता। कभी अन्न का पात्र खाली नहीं होता था। यह देखकर नगर के लोग विस्मित हो उठे। गणेश जी की दिव्य कृपा। एक रात जब गोपाल दास मंदिर में ध्यान कर रहा था तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में करुणा और मुस्कान में अपार प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, वत्स गोपाल दास, तुमने दरिद्रता में भी दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी कारण मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। आज से तुम्हारे घर में अन्न, धन और सुख की कभी कमी नहीं होगी। यह सुनकर गोपाल दास भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा और प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगा। भाग 10 का समापन। उस दिन के बाद से गोपाल दास का घर केवल उसका अपना घर नहीं रहा, बल्कि पूरे नगर के लिए आशा और विश्वास का केंद्र बन गया। लोग वहां आकर भगवान गणेश की पूजा करते और अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते। धीरे धीरे नगर में फिर से समृद्धि लौटने लगी और लोगों के जीवन में सुख और शांति का प्रकाश फैल गया। इस प्रकार यह सत्य सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश की भक्ति करता है और यह पवित्र कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भाग 11। गणेश कृपा से संतति का भाग्य उदय। समृद्धि के बाद भी विनम्रता। जब भगवान गणेश की कृपा से गोपाल दास के घर में अन्न और सुख की धारा बहने लगी, तब भी उसके मन में तनिक भी अभिमान नहीं आया। वह पहले की भांति ही सादा जीवन जीता था। प्रातःकाल उठकर स्नान करता, फिर अपने छोटे से देवस्थान में बैठकर अत्यंत श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करता और लंबे समय तक ध्यान में लीन होकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभु के चरणों में समर्पित मानता था। ललिता भी उसी प्रकार भक्ति में लीन रहती और अपने घर के प्रत्येक कार्य को सेवा समझकर करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहां सच्चा सुख सदैव बना रहता है। उनका छोटा पुत्र माधव भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह अपने पिता के साथ बैठकर गणेश स्तुति सुनता था, जिससे उसके मन में भी बचपन से ही भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा था। नगर में बढ़ती श्रद्धा। समय बीतने के साथ नगर के लोग यह देखने लगे कि गोपाल दास के घर में केवल धन ही नहीं बल्कि शांति और आनंद भी बढ़ रहा है।
लोग दूर दूर से वहां आने लगे और भगवान गणेश के उस छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर अपनी प्रार्थनाएं करने लगे। कई लोगों ने अनुभव किया कि वहां प्रार्थना करने के बाद उनके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस कारण नगर के वृद्ध लोग बच्चों से कहा करते थे कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वही विघ्नों को दूर करने वाले और जीवन को सुख से भर देने वाले देव हैं। धीरे धीरे उस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। एक नई चिंता। किंतु संसार में जब सुख आता है तब भी कभी कभी नई परीक्षाएं सामने आ जाती हैं। एक दिन गोपाल दास का पुत्र माधव अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके शरीर में तेज ज्वर हो गया और वह अत्यंत दुर्बल हो गया। ललिता का हृदय चिंता से भर उठा, क्योंकि वह अपने पुत्र को उस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई। गोपालदास ने वैद्य को बुलाया, औषधि दी गई, परंतु कई दिनों तक माधव की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। यह देखकर पूरे घर में चिंता का वातावरण फैल गया। अटूट विश्वास। किंतु इस कठिन समय में भी गोपालदास का विश्वास तनिक भी डगमगाया नहीं। वह प्रतिदिन गणेश मंदिर में जाकर लंबी प्रार्थना करता और कहता, हे विघ्न विनाशक प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्यता है और यदि मैंने कभी किसी भूखे को भोजन देकर आपका नाम लिया है, तो कृपा करके मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि संतति ही माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सुख होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते थे, पर उसके मन में विश्वास की ज्योति प्रज्वलित रहती थी। दिव्य स्वप्न। एक रात जब गोपाल दास अत्यंत थका हुआ मंदिर में ही सो गया, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश स्वयं प्रकट हो रहे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल आभा थी और उनकी करुणामयी दृष्टि गोपालदास पर टिकी हुई थी। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, भय मत करो। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा पुत्र केवल स्वस्थ ही नहीं होगा, बल्कि वह आगे चलकर अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला बनेगा। तुम्हारे घर की संतति सदा मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगी। स्वप्न का सत्य होना। प्रातःकाल जब गोपालदास की आंख खुली तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। वह तुरंत घर पहुंचा और उसने देखा कि माधव का ज्वर धीरे धीरे उतर चुका है। उसके चेहरे पर फिर से जीवन की चमक दिखाई देने लगी थी। ललिता ने आश्चर्य से कहा कि रात के अंतिम पहर में अचानक माधव की स्थिति सुधरने लगी थी। यह सुनकर गोपालदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। भाग 11 का समापन। उस दिन के बाद से गोपालदास के परिवार का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। माधव भी स्वस्थ होकर अपने माता पिता के साथ मंदिर जाने लगा और भगवान गणेश की स्तुति करने लगा। नगर के लोग यह देखकर कहते थे कि जिस घर में सच्ची भक्ति, सेवा और विश्वास हो, वहां भगवान स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश की यह दिव्य कथा श्रद्धा से सुनता है और सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर आमी से समी खुशी से पाए होती है और उसकी संतति सदा भगवान की कृपा से सुरक्षित रहती है। भाग 12। भगवान गणेश का अंतिम आशीर्वाद और कथा का दिव्य फल। नगर में भक्ति का नया युग। माधव के स्वस्थ होने के बाद गोपालदास के घर में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा था। जिस घर में कभी दरिद्रता और चिंता का वास था, वही घर अब भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का धाम बन चुका था। प्रातःकाल होते ही मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगती और गोपालदास, ललिता तथा उनका पुत्र माधव अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करते।
उनकी भक्ति देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित होने लगे और धीरे धीरे पूरा नगर भगवान गणेश की आराधना में लीन होने लगा। लोग बुधवार के दिन विशेष रूप से उस मंदिर में एकत्रित होते, दीपक जलाते, पुष्प अर्पित करते और भगवान से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते। इस प्रकार उस छोटे से मंदिर से भक्ति का प्रकाश पूरे नगर में फैलने लगा। एक अद्भुत संकेत। एक दिन बुधवार की सुबह जब गोपाल दास मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल दिखाई देने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंदिर के भीतर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित हो। गोपाल दास ने अपने नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान किया और अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, हे विघ्न विनाशक प्रभु, यदि मेरी भक्ति आपको प्रिय है तो कृपा करके इस नगर के प्रत्येक प्राणी के जीवन को सुख और समृद्धि से भर दीजिए। उसकी यह प्रार्थना इतनी निर्मल और सच्ची थी कि मंदिर का वातावरण और भी अधिक दिव्य हो गया। भगवान गणेश का प्रकट होना। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश का अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मुख पर करुणा और आनंद की अद्भुत आभा थी। गोपाल दास, ललिता और माधव यह दिव्य दृश्य देखकर भूमि पर गिर पड़े और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान गणेश ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, वत्स गोपाल दास, तुम्हारी अटूट भक्ति, दया और सेवा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने दरिद्रता में भी दूसरों की सहायता की और कभी मेरे नाम का त्याग नहीं किया। इसलिए आज मैं तुम्हें और इस पूरे नगर को आशीर्वाद देता हूं। दिव्य आशीर्वाद। भगवान गणेश ने अपना करुणामय हाथ उठाकर कहा, आज से इस नगर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। यहां रहने वाले लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ बुधवार के दिन मेरी पूजा करेगा और यह पवित्र कथा सुनेगा, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे। उसकी संतति सदैव सुरक्षित और सुखी रहेगी और उसके घर में अन्न हुई, धन और आनंद की कभी कमी नहीं होगी। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। कथा का दिव्य फल। भगवान गणेश के आशीर्वाद के बाद धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश विलीन हो गया, परंतु उनके शब्द सभी के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। उस दिन के बाद से वह नगर अत्यंत समृद्ध और सुखी हो गया। लोग भगवान गणेश की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर माओ चलाने लगे। गोपाल दास का परिवार भी सदा भगवान के चरणों में समर्पित रहा और उनके घर का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कथा का उपदेश। यह पवित्र कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश ऐसे भक्तों के जीवन को सुख, समृद्धि और संतति के आनंद से भर देते हैं। समापन श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ। हे विशाल स्वरूप और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान गणेश, आप मेरे सभी कार्यों को सदा बिना विघ्न के पूर्ण करें।